क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे आसानी से जो चाहते हैं वो पा लेते हैं? वो दूसरों को हां कहने के लिए कैसे मनाते हैं? इसका जवाब छुपा है मनाने की कला में। ये एक ऐसा हुनर है जो हम हर जगह देखते हैं, विज्ञापन से लेकर निजी रिश्तों तक। मनाने की कला को समझना आपकी सफलता और प्रभाव की कुंजी हो सकती है। जिंदगी छोटे बड़े फैसलों से भरी होती है। हमें लगातार चुनाव करने पड़ते हैं और अक्सर यही मनाने की ताकत होती है जो हमारा फैसला बदल देती है। हम क्यों हां कहते हैं, इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझकर हम खुद बेहतर चुनाव कर सकते हैं और यहां तक कि दूसरों को नैतिक रूप से प्रभावित करना भी सीख सकते हैं। लगातार मिलने वाली जानकारी और प्रभाव की आज की दुनिया में यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि कोई आप पर एहसान करता है। यह एहसान किसी भी रूप में हो सकता है, एक छोटा सा उपहार, एक मदद का हाथ या फिर एक अच्छा काम। क्या आपको उसका एहसान वापस करने का मन नहीं करता? यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमारे अंदर गहराई से बसी हुई है। यही है एहसान का बदला एहसान। यह केवल एक सामाजिक नियम नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने का एक तरीका भी है। यह एक बुनियादी मानवीय स्वभाव है कि हम दया का बदला दया से देते हैं। जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम भी उनके लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा रखते हैं। समझदार लोग इसे समझते हैं। वे जानते हैं कि यह केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक प्रभावी रणनीति भी है। वे पहले कुछ मूल्यवान चीज देते हैं, यह जानते हुए कि इससे उन्हें बदले में जो चाहिए वो मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यह एक प्रकार की निवेश रणनीति है जो अक्सर सफल होती है। किराने की दुकान पर मुफ्त के नमूनों के बारे में सोचें। यह एक सामान्य उदाहरण है जहां दुकानदार इस नियम का उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी किसी चीज को चखा है और उसे खरीदने के लिए मजबूर महसूस किया है? यह एहसान के बदले एहसान का प्रभाव है। यही है एहसान के बदले एहसान का खेल। यह एक ऐसा खेल है जिसे हम सभी अनजाने में खेलते हैं और यह हमारे समाज को एकजुट रखने में मदद करता है। हम सब खुद को ऐसे इंसान समझना पसंद करते हैं जो अपनी बात पर कायम रहते हैं। यह हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। एक बार जब हम कोई वादा कर लेते हैं तो हम उस पर टिके रहने की अधिक संभावना रखते हैं। यह हमारे चरित्र की मजबूती को दर्शाता है। बिक्री में अक्सर इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। विक्रेता जानते हैं कि एक बार जब आप किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो आप उसे पूरा करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। एक छोटी सी शुरुआती प्रतिबद्धता, जैसे कि एक फ्री ट्रायल, बाद में एक बड़ी खरीद का कारण बन सकती है। यह एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है जो हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। हम खुद को विश्वास दिलाते हैं कि हमने कंसिस्टेंट रहकर सही चुनाव किया है। यह हमें अपने निर्णयों पर गर्व महसूस कराता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्या आपने कभी किसी पिटीशन पर हस्ताक्षर किए हैं और बाद में उसी काम के लिए दान दिया है? यह प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है। यही है प्रतिबद्धता और निरंतरता जो आपके कार्यों को प्रभावित करती है। यह सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करते हैं। यह हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करता है। प्रतिबद्धता और निरंतरता हमें हमारे जीवन की यात्रा में संतुष्टि और सफलता का अनुभव कराती है। यह हमें हमारे प्रयासों का मूल्य समझने में मदद करती है। जब हम अपनी सफलता की कहानियां दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम उन्हें भी प्रतिबद्धता और निरंतरता के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हों तो याद रखें कि यह आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। प्रतिबद्धता की शक्ति को समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। यह आपको एक बेहतर और अधिक सफल व्यक्ति बना सकती है। भाग 5, सबके साथ चलने का असर। भीड़ का हिस्सा बनना हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, यह समझना महत्वपूर्ण है। जब हमें यह तय नहीं होता कि कैसे कार्य करना है तो हम अक्सर मार्गदर्शन के लिए दूसरों की ओर देखते हैं। यह सोशल प्रूफ है। यह एक मनोवैज्ञानिक घटना है जहां हम दूसरों के कार्यों को देखकर अपने निर्णय लेते हैं। हमें भीड़ का पालन करने में अधिक सहजता महसूस होती है। यह हमें सुरक्षा और स्वीकृति का एहसास दिलाता है। भीड़ का हिस्सा बनकर हम अपने निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। विज्ञापनदाता इसका उपयोग
टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज दिखाकर करते हैं। वे जानते हैं कि जब हम देखते हैं कि अन्य लोग किसी उत्पाद से संतुष्ट हैं, तो हम भी उसे आजमाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह एक शक्तिशाली विपणन उपकरण है। दूसरों को किसी उत्पाद का आनंद लेते हुए देखकर हम भी उसे आजमाने के लिए आश्वस्त हो जाते हैं। यह हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सही चुनाव कर रहे हैं। क्या आप कभी किसी लंबी कतार में सिर्फ इसलिए शामिल हुए क्योंकि बाकी सब उसमें थे? यह सोशल प्रूफ का एक और उदाहरण है। हम मानते हैं कि अगर इतने सारे लोग कतार में हैं, तो वहां कुछ अच्छा ही होगा। यही है सोशल प्रूफ जो आपके व्यवहार का मार्गदर्शन कर रहा है। यह हमारे दैनिक जीवन में हर जगह मौजूद है, चाहे वह ऑनलाइन शॉपिंग हो, रेस्तरां का चयन हो या किसी नए ट्रेंड को अपनाना हो। सोशल प्रूफ हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है और हमें दूसरों के अनुभवों से सीखने में मदद करता है। भाग 6, विशेषज्ञता मायने रखती है, अधिकार का प्रभाव। हम अधिकार के पदों पर बैठे लोगों का कहना मानने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो, शिक्षक हो या वर्दी में कोई व्यक्ति हो। उनकी विशेषज्ञता हमें उनके फैसले पर भरोसा दिलाती है। यही कारण है कि विशेषज्ञों के एंडोर्समेंट्स इतना अधिक महत्व रखते हैं। कुछ दवाओं की सिफारिश करने वाले डॉक्टरों वाले विज्ञापनों के बारे में सोचें। उनका अधिकार हमें विश्वास दिलाता है कि उत्पाद भरोसेमंद है। भाग 7, समानता खोजना, पसंद करने का सिद्धांत। हम उन लोगों से मनाने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। यह उनके आकर्षण, सुंदरता या सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि वे हमारे जैसे हैं। विक्रेता अक्सर समान रुचियां खोजकर ग्राहकों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी किसी से कुछ सिर्फ इसलिए खरीदा है क्योंकि आपको उससे बात करने में मजा आता था? यही है पसंद करने का सिद्धांत। भाग 8, जो दुर्लभ है उसे चाहना, सीमित उपलब्धता का आकर्षण। कभी गौर किया है कि सीमित समय के ऑफर्स कैसे तात्कालिकता की भावना पैदा करते हैं? यही है स्कैरसिटी प्रिंसिपल। हम उन चीजों को अधिक महत्व देते हैं जो दुर्लभ हैं या सीमित मात्रा में हैं। यह हमारे मन में समथिंग मिसिंग आउट का डर पैदा करता है। ब्लैक फ्राइडे सेल्स के बारे में सोचें। सीमित मात्रा और समय का दबाव लोगों को आवेग में आकर खरीदारी करने के लिए प्रेरित करता है।